वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। जो पिछले जितने भी लेक्चर हैं उनमें हमने की है कक्षा 12 की 4 प्रश्नावली हमने सोल्व की है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 5। अब इस प्रश्नावली 5 के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्नावली जो 5 है वो है क्या, ये क्या हमारे पास में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, मतलब किसी भी जो हमारे पास आव्यूह है, आव्यूह का क्या ज्ञात करेंगे हम, व्युत्क्रम। और जो एक हमारे पास क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो रेखिक जो समीकरण है उनको हम क्या करेंगे, हल। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं किस पर, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर, कि किसी भी जो आव्यूह है उसका व्युत्क्रम कैसे हम ज्ञात करें। तो उसके लिए ऐसे किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर देना है। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन होती है कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है और किस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं होता। तो उसके लिए आप देखिए कि कोई भी हमारे पास है, मान लो आव्यूह है, कोई मान लो ये आव्यूह दे दी, मान लो ए, मैं बनाता हूं क्या, 1 3 5 1 2 1 3 1 0, ये मैंने बना दिया। ये हमारे पास में क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक आव्यूह है। अब पहले ये चेक करना कि इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं क्या ज्ञात करूंगा, इसका हमारे पास इसकी सारणिक का मान ज्ञात करूंगा। इसको क्या बना दूंगा मैं, सारणिक। यदि मैं इसका सारणिक बना दूं तो देखो सारणिक क्या आएगा, सारणिक बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 1 2 1 3 1 0, ये हमारे पास बन गई। अब इस सारणी का मान अपन निकाल लेते हैं। इस सारणी का मान निकालना आपको आता है तो देखो किसी भी एक पंक्ति से या किसी भी एक स्तंभ से आप हल कर लीजिए। तो मैं एक स्तंभ ले लिया, एक पंक्ति ले लेता हूं। पंक्ति में क्या क्या है, 1 है, 3 है, ये लीजिए 3 है, और एक क्या है, 5 है। अब इनके चिन्ह भी तो आप लगाते हो, तो चिन्ह लगाओगे तो ये तो किसका पंक्ति है, तो प्लस माइनस, और ये किसका, प्लस का। और इसकी क्या लिख देते हैं अपन, उपसारणिक लिख देते हैं। तो मैं इसकी क्या लिख देता हूं, उपसारणिक। ये लीजिए, सबकी उपसारणिक लिख दूंगा मैं। तो इसकी उपसारणिक बोलो, 1 की उपसारणिक। ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, कितना, 2 1 1 0, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ा तो जो बचा मैंने लिख लिया। अब जो 3 है तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दीजिए तो क्या क्या आएगा, 1 1 3 0। इसके लिए आप देखोगे 5 के लिए तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 और 1। अब सोल्व कर लीजिए इसका, तो सोल्व करने पर कितना आया, 1। यहाँ सोल्व करोगे तो कितना आया, 0 -1। यहाँ कितना है, -3। यहाँ सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 -3। ये कितना है, 5। यहाँ कितना आया, 1 -6। अब आप इसको करोगे तो कितना कितना आएगा, -1। यहाँ आपको मिलेगा 9 प्लस का 9 है ना, और यहाँ कितना मिलेगा, -25 आपको मिलेगा। तो आप टोटल देखोगे तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा, सोल्व करने पर जो भी आया आप लिख लेना। मान लो कितना हो रहा है, ये हुआ -26 -26 और प्लस 9, ठीक है, -17। अब जो सारणी का मान हमने ज्ञात किया, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर नहीं है तब तो इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और यदि इसका मान कितना हो गया, इस सारणी का मान कितना हो जाए, यदि 0 हो जाए तो उसका इनवर्स अपन ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, उसके लिए आप देखिए ज्ञात क्यों नहीं करते हैं। उसके लिए मैं एक चीज बताता हूं, किसी भी जो मान लो ए है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए। यदि इसका मैं क्या ज्ञात करूं, इनवर्स। यदि इनवर्स ज्ञात करना होता है तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट का मतलब सारणिक का मान, ये जो सारणिक है, जो सारणिक का मान है वो, और एडजॉइंट। इसका मतलब इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है ये अपन थोड़ी देर में अपन देखने वाले हैं, लेकिन अभी ये समझिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अपना डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का मतलब सारणिक का मान। सारणिक का मान यदि हमारे पास में क्या आ जाए, 0, तो आपको ध्यान में कि नीचे कभी भी 0 अपन नहीं रखते। इसका मतलब यदि किसी भी सारणिक का मान यदि कितना आ जाता है, 0, तो उसका इनवर्स अपन ज्ञात नहीं करेंगे। ऐसी को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी जो मैट्रिक्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं।
इसको अपन क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो बस इतना अपने को ध्यान में रखना है, किसका ज्ञात कर सकते हैं और किसका ज्ञात नहीं कर सकते इनवर्स। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं किस पर, एडजॉइंट ऑफ ए पर, कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, सहखंडज क्या होता है, किसी भी अवयव का सहखंडज। तो किसी भी अवयव का सहखंडज देखने के लिए आप देखो फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या, पहले मैं क्या करूंगा, सभी का क्या निकालूंगा, सहखंड निकालूंगा, कोफैक्टर, ठीक है, सभी का निकालूंगा। सबसे पहले देखो किस किस का निकालूं, सबसे पहले अपने पास में क्या है, एक, एक का क्या करोगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब सहखंडज, सहखंडज निकालूंगा, ठीक है। सहखंडज किसका, एक का, सहखंडज किसका निकाल रहा हूं मैं, एक का। तो कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में, फॉर्मूला क्या होता है, -1 की घात i प्लस जे। तो मैं ऐसा नहीं करके देखो डायरेक्ट बताता हूं, अगर जो हमने मेथड देख लिया था। अब देखो पहले तो इसकी क्या लिखोगे, उपसारणिक। तो उपसारणिक देखोगे तो इस एक की देखोगे तो ये आ रहा है, इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। इसमें तो मैं देखो बता रहा हूं एक बार के लिए, कितना 2 1 1 0, ये लो कितना आएगा 0 -1, कितना आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया। बाकी में मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। अब क्या करना है, अब किसका, अच्छा अब देखो डायरेक्ट करता तो मैं क्या करता, इस एक का यदि मेरे को क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पंक्ति दी स्तंभ छोड़ दो, कितना आएगा, इसको करना आपको आता है, गुणा किया, इनको गुणा माइनस ये, तो देखो 0 माइनस, और इनको गुणा किया तो कितना आया 1, तो हल करने पर कितना आ गया -1। और चिन्ह किसका, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी एक बार लिखते हैं, अब किसका सहखंडज, 3 का सहखंड, सहखंड देखेंगे किसका सहखंड। अब देखते हैं किसका, 3 का। तो 3 का देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, मैं देखो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, तो देखो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ूंगा, तो आप बताइए उत्तर क्या आएगा। हमारे पास ये तो बचा 1 2 3 4, ये तो बचे, तो हल करोगे तो देखो क्या आएगा 0 -3, मतलब कितना आया, कितना आ गया -3। ऐसे किसका देखोगे सहखंड है, 5 का देखोगे, लिख देना 5 का सेकंड, कोफैक्टर ऑफ 5 है ना, इसका देखोगे तो कितना आएगा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे तो देखो कितना आ गया 1 -6, 1 -6 कितना हो गया -5। अभी पूरा नहीं करवा रहा हूं, सहखंडज नहीं है अभी, सहखंड अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा प्लस माइनस का गड़बड़ चल रहा है, तो उसको मैं अंत में सब में सही करूंगा। तो अभी आप देखिए किसके लिए देखता हूं मैं, एक के लिए। तो एक के लिए देखोगे तो एक के लिए देखो आप, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दोगे तो क्या आएगा, ये तो बचे, तो 0 गुणा करोगे तो देखो एक बार में बना देता हूं, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ना है, तो अपने पास ये तो बचे, तो इनका सारणी गुणाओगे तो कैसे, इनको गुणा किया, कितना आया, किसका बना रहा हूं मैं, 1 का, तो कितना आया 0 -5, कितना आ गया -5। ठीक है, अब देखता हूं किसका, अब देखता हूं मैं किसका, 1 का। अच्छा 1 का देख लिया, अब किसका देखते हैं, 2 का सहखंड। इस 2 का देखता हूं मैं, इस 2 का कैसे देखूंगा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे तो ये बचेंगे, तो हल कैसे करोगे, इन दोनों को गुणा किया, गुणा करने पर कितना आया 0 माइनस, अच्छा और इन दोनों को गुणा करोगे तो -15, कितना आ गया -15। अब आते हैं किस पर, अगले पर, किस पर, 1 पर। अब ये एक कौन सा, ये वाला, अब ये एक ये है, तो इस एक के लिए देखो ये रहा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे तो क्या क्या बचेंगे, देखो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे तो ये तो बचेंगे, तो देखो गुणा किया 1 -9, 1 -9 कितना हो गया -8, ये लीजिए। अब और करते हैं, अब आते हैं आगे, अब इस पर आते हैं, 3 की बात करते हैं, तो 3 का देखूंगा तो 3 का क्या आएगा, अब देखिए फटाफट देखिए, निकालोगे तो कितना आएगा 3 -10 कितना हो गया -7। ऐसे में किसका देखूंगा, 1 का, तो 1 के लिए आप देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो हल करने पर क्या आएगा 1 -5 कितना आ रहा है -4। और इस 0 के लिए आप देखोगे तो 0 के लिए आप देखो कितना आएगा, 0 के लिए देखोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो ये 4 बचे तो 2 -3 कितना आएगा -1। ये अपने पास में क्या आ गए, इनके सहखंड आ गए।
अब अपने को क्या देखना, अपने को अरे सेकंड थोड़ी हुए हैं अभी, अभी तक तो मैंने क्या निकाली है, इनकी क्या निकाली है, उपसारणिक का मान ज्ञात किया है। अरे अभी तो केवल उपसारणिक का मान तो ज्ञात करना, सेकंड तो निकालना बाकी है। तो मैंने बताया था जो सेकंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए की घात आई प्लस जे और एम आई जे। तो मैंने क्या निकाला, सबका m निकाला, m का मतलब माइनस निकाला है। मैंने क्या निकाला, सबकी उपसारणिक निकाल ली है। अपने को तो निकालना क्या था, सेकंड। तो सेकंडों के लिए चिन्ह क्या होता है, इस पर निर्भर करेगा आई और जे पर। या मैंने डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट क्या बताया था, डायरेक्ट ये बताया था कि यहां से शुरू कर लो, जब 3 गुणा 3 क्रम की हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो प्लस क्या है, लगातार चलते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहूंगा। देखो ये किसका प्लस, मतलब बाहर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। बस केवल आपको सही क्रम में चलते जाना है, एकांतर क्रम में चलते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो देखो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, अब हमारे पास सेकंड का मान आएगा। इतनी देर तो हमारे पास किसका मान था, माइनर का मान था, हमारे पास उपसारणिक का मान था। लेकिन उपसारणिक तो मैंने यहाँ कोई काम की है नहीं, अपने सेकंड निकालना है। इतना लंबा चौड़ा करे क्यों, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है 6-6 नंबर के, ताकि इसको इतना लंबा सोल्व करे। तो देखो इसका तो आंसर क्या मिल गया, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्या आ गया -1। हाँ यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 3, ये कितना, ये -5, ये किसका हो गया, प्लस का, ये किसका -15 है, ये कितना हो गया 8, ये किसका हो गया, ये -7, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 4, और ये कितना है -1। अब हमें इनके सेकंड तो ज्ञात कर लिए, सेकंड ज्ञात कर लिए, तो अब देखना हमें क्या है, एड जॉइंट ऑफ ए। अब एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो उसके लिए आप देखिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इन सब के क्या लिख दीजिए, आप कोफैक्टर लिख दीजिए, सेकंड आप लिख दीजिए। तो मैं सेकंड लिखूंगा सबके। देखो इसका सेकंड, ए का सेकंड कितना आया, -1। इसमें तो मैं डिटेल से समझाया मैंने, अगले में मैं डायरेक्ट करूंगा। तो देखिए एक बार मैंने क्या लिखा है, इसका सेकंड कितना है, -1। इसका सेकंड 3 का बताओ, 3 का 3 ही है। अच्छा, और 5 का कितना है, -5। 1 का सेकंड को कितना है, ये कौन सा, ये वाला, इसका कितना है 5। और इस 2 का कितना है, इस 2 का है अपने पास में -15। और 1 का कितना है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए 8, सबका लिख दीजिए आप उन्हीं की जगह। देखो जैसे 0 का सेकंड इसी जगह आएगा, तो 0 का सेकंड कितना था, -1। और इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। जो भी आप लिखोगे इनके सेकंड लिख करके इसका क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज। तो हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, पंक्ति को क्या बना दो, स्तंभ, और स्तंभों को पंक्तियां। तो देखो -1, ये पहली पंक्ति थी, मैंने क्या बना दिया, पहला स्तंभ। ये क्या हो गया 5, -15 और 8, -7, 4 और -1। ये लीजिए हमारा क्या आ गया, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लेकिन हमें एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ी निकालना है, हमें क्या पूछा है, इसका इनवर्स भी ज्ञात करो। यदि एडजॉइंट ऑफ ए पूछे तब तो इतना ही काम हमें करना है। क्या किया है एक बार दोबारा समझना। पहले तो मैंने क्या किया है, इनवर्स कब ज्ञात होता है, पहले मैं क्या करके देखूंगा, कोई भी अवयव है उस अवयव के मैं क्या बना दूंगा, सारणी बना दूंगा। किसी भी मैट्रिक्स की अपने को क्या बना देनी है, डिटरमिनेंट बना देना है। डिटरमिनेंट्स बनने के बाद में जो आंसर यदि हमारा 0 आ जाए तब तो उसका इनवर्स सोल्व नहीं कर सकते। और यदि 0 के इक्वल नहीं आया, यहाँ देखो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है, ये तो मैंने अभी बताया है, लेकिन इसको कहाँ लगाना है, लास्ट में लगाना है। क्या ज्ञात करके, पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो सबकी किसका मान निकालोगे, उपसारणिक का मान। और जिन्होंने अभी तक पिछला जो लेक्चर नहीं देखा है, जो प्रश्नावली जो 3 नहीं पढ़ी है, प्रश्नावली 4 नहीं पढ़ी है, पहले वो प्रश्नावली 3 और 4 जरूर पढ़े, वरना ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये हमने जो चीजें हैं प्रश्नावली 3 और 4 में पढ़ ली है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या ज्ञात करूंगा मैं, इनवर्स। पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, इन सब का क्या निकाला मैंने, कोफैक्टर अपनी अपनी जगह रख दिए। और उसका क्या कर दूंगा, जो भी आया उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। ये मत भूलना,
ट्रांसपोज करना नहीं भूलना है। जो भी आया ये हमारे पास इसका मान हो गया। अब इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला था, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। केवल हमें ये इसमें रख देना है, हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। या मैं एक काम करता हूँ, इसी में मैं लिख देता हूँ, इसी में लिख दे रहा हूँ मैं, ये लीजिए, इसी में मैं फिट कर दूंगा। ये लो, अब देखो ध्यान से समझना, ये लो, इसमें अपना पूरा काम हो जाएगा। अपना ए इनवर्स ज्ञात करना था, तो ए इनवर्स बराबर 1/, इसका मान आ गया था क्या, बिल्कुल आ गया था। इसका मान अपन पहले निकाल चुके थे, कितना है -17। और एडजॉइंट ऑफ ए आया कितना, ये -1 5 -7 और कितना है 3 -15 और 4 -5 8 और -1। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो किसी भी सारणी का किसी भी मैट्रिक्स का अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ इसको भी आप क्या कर सकते हो, अंदर गुणा कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ऐसा का ऐसा भी आप रख सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, यदि कोई भी हमारे पास सारणी है, यदि उसको इनवर्स से गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपके पास में, आई आएगा। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स आएगी, इकाई अवयव आएगा। कभी भी गुणा करके देख लीजिए, यदि ऐसा नहीं आता इसका मतलब आपका जो इनवर्स है वो क्या है, गलत है। तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे हम हल करते हैं। अगला जो लेता हूं जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण। इसी प्रश्नावली का 5.1 का उदाहरण है। तो उदाहरण क्या है कि बी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी, और सॉरी यहाँ पर क्या है, यदि बी है तो किसका इनवर्स आएगा, भी किसका इनवर्स, बी इनवर्स ही वो हमें क्या करेगा, पूछेगा। यदि ए होता तो ए इनवर्स पूछेगा, बी है तो बी इनवर्स पूछेगा। तो देखो बी इनवर्स पूछा है, इसका मतलब ये ज्ञात तो होगा। और यदि आपको चेक करना है, बाकी देखो निकालना तो पड़ेगा अपने को इसका सारणिक का मान। तो पहले मैं इसकी क्या निकालूंगा, पहले मैं इसकी सारणिक का मान निकालूंगा। तो इसको पहले क्या बनाओगे, सारणिक। तो क्या आ गया, कोस थीटा, ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है माइनस साइन थीटा, ये क्या है कोस थीटा। तो इसकी बताओ सारणिक का मान कितना होगा, गुणा किया क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। इन दोनों को गुणा करोगे, तो क्या आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ गया इसकी सारणी का मान, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सभी को ध्यान में 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं क्लास से, कि इसका मान कितना होता है 1। और बताओ ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसकी सारणी, इसकी जो सारणी ये जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ज्ञात हो सकता है। तो इनवर्स अब ज्ञात करते हैं। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ, यहाँ क्या है बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी यहाँ क्या है एडजॉइंट ऑफ, ये डिटरमिनेंट किसका है, बी का। ठीक है, आदत क्या वो एक ही रहती है इसलिए बार बार ए आता है ना। तो ये क्या है यहाँ पर बी है। अब आप देखोगे तो ये ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पहले मैंने किसकी बताई है, 3 गुणा 3 वाले की बताई है। अब मैं किसकी बताता हूँ, 2 गुणा 2 वाले की देखते हैं। उसमें तो देखो प्लस माइनस चलते रहते हैं फटाफट, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो देखिए पहले मैं क्या निकालता हूँ, इसका कोस थीटा का सहखंड। तो कोस थीटा का सहखंड क्या होगा, तो कोस थीटा का सहखंड होगा, पहले तो इसकी क्या निकालोगे, उपसारणिक, उसके बाद चिन्ह अपन लगाएंगे। तो देखो उपसारणिक, इस कोस थीटा की क्या होगी उपसारणिक, तो इस कोस थीटा की देख लो तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, बचा क्या, ये तो बचा। अब देखने की क्या जरूरत है, ऐसा कैसा लिख दो इसमें, तो ये लो, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी में। तो क्या है देखो क्या आया, कोस थीटा। अरे केवल क्या कि मैंने पंक्ति और स्तंभ छोड़ा है, ये लीजिए। अभी मैं केवल क्या बना रहा हूँ, उपसारणिक का मान। सहखंड तो अब बनाऊंगा, चिन्ह लगाएंगे तब बनेंगे उस सहखंड तो। और साइन थीटा का सहखंड आप देखोगे तो साइन थीटा का बताओ, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, बचा क्या, माइनस साइन थीटा। उसके बाद इसका देखूंगा, किसका, माइनस साइन थीटा का। अरे ये तो है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका देखोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, आया क्या साइन थीटा। उसके बाद इस कोस थीटा का देखोगे, इस कोस थीटा का सहखंड देखोगे तो इस कोस थीटा का सहखंड बताओ, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, बचा क्या, कोस थीटा तो है।
लेकिन अपने को चिन्ह देखना है। अब ऐसे मत कर देना उसकी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसमें तो क्रम ऐसा अपना सेट हो रहा था। अपना निर्भर किस पर करता है, मैंने बताया था कि कोई भी जो एफ है उसका मान किस पर निर्भर करता है, आई प्लस जे और एम आई जे। और ये आई जे क्या है, ये मतलब ये जैसे मान लो F12, इसका मतलब जो A12 अवयव है उसका हमें क्या निकालना, कोफैक्टर मतलब सहखंड। तो देखो A12 कौन सा है, जैसे A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, इसका मतलब साइन थीटा, इस प्रकार से है ना। तो इस पर निर्भर करता है हमारा। अब देखिए इस आई प्लस जे पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, आपको ध्यान में होगा ये हमारा क्या है A11, इसको क्या बोला करते हैं A12, ये हमारा क्या है A21 और ये क्या है हमारा A22। अब देखो इस पर निर्भर करेगा, तो देखो एक और एक दो, दो माइनस की पावर यदि इवन हो, माइनस की घात सम हो, तो उत्तर किसमें, प्लस में। अच्छा मतलब प्लस में। और ये एक और दो कितना हो रहा है, तीन, तीन हो रहा है, इसका मतलब उत्तर किसमें आएगा, बाहर चिन्ह किसका लगाओगे, माइनस का। फिर आता हूं इस पर, देखो दो और एक तीन हो रहा है, तो चिन्ह किसका, माइनस का। अब यहाँ अगला वाला देखोगे, दो और दो चार, तो टोटल चार आएगा, तो माइनस की घात चार आएगी, तो उत्तर किसमें, प्लस में। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो कितना आया, मतलब इस पर निर्भर करेगा। यदि इनका टोटल करोगे A11 है, कितना हो रहा टोटल, दो हुआ, तो दो हुआ, इसका मतलब प्लस, सम हो तो प्लस और विषम हो तो माइनस। एक और दो कितना हुआ, तीन, तो किसका, माइनस का। कितना हुआ, तीन, तो किसका, माइनस का। चार हुआ तो किसका, प्लस का। तो आ गया क्या, कोस थीटा, यहाँ आया क्या, साइन थीटा, यहाँ क्या आया, माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या आया, कोस थीटा। ये अभी इनके क्या निकाले हमने, केवल और केवल सेकंड ज्ञात किए हैं, लेकिन अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, एडजॉइंट ऑफ किसकी, बी की। यहाँ बी का निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी। तो आप देखोगे इनके सेकंड आप लिख दीजिए पहले, तो इसका सेकंड कितना आया, इसका सेकंड आया कोस थीटा, दूसरे वाले का आया साइन थीटा, इसका आया कितना, माइनस साइन थीटा, और इसका आया कितना, कोस थीटा। और इसका क्या करना होता है, हमें ट्रांसपोज करना होता है। तो देखिए क्या आया, ट्रांसपोज करोगे तो पंक्ति को क्या बना दोगे, स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति है, क्या बन जाएगा, पहला, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये लो कोस थीटा साइन थीटा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये लीजिए, ये हमारा किसका मान हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी का मान हो गया। अब अपने को पूछा क्या था, बी इनवर्स पूछा है, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला आपको ध्यान में है, क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट बी, सारणिक बी और एडजॉइंट ऑफ बी, ये लीजिए। अब आप हल करोगे, इसका मान तो आपको ध्यान में है, इसका मान कितना है, एक है, और एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। ये अपने पास में 1/1 करोगे तो कितना आता है, एक ही आता, वो लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये किसका मान आ गया, बी इनवर्स का। और आप ये भी सिद्ध कर सकते हो, यदि इसमें कई बार ये पूछ लेता कि ये भी सिद्ध करो कि इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा। अच्छा I2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन से क्रम की थी, 2 गुणा 2 क्रम की थी I2, सही आई लिखा हुआ जाए तो, लेकिन आपको मिलेगा क्या, वो 2 गुणा 2 क्रम का ही तो मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध भी कर सकते हो। तो एक बार इसको सिद्ध करके देखना, जो बी है ये जो हमारे पास है, इसको किसे गुणा करके देखना, इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, I2 आएगा। तो अब देखो 2 गुणा 2 जब भी आए, उनको हल करने के लिए देखो डायरेक्ट तरीका बताते हैं। देखो सीधा तरीका क्या है, आपको एक चीज बताता हूं, अपने पास फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका मान तो निकालना पड़ेगा, तो मान निकालने में जो कोई ज्यादा अपने को समस्या थोड़ी होती है। जैसे ये अपने को दिया तो मैं डायरेक्ट देखो इनको गुणा किया, क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में किसका चिन्ह, माइनस। अरे मतलब इसकी क्या बनाते हैं, पहले उपसारणिक, ये सारणी बनाते हो इसकी, माइनस, इनको गुणा किया तो क्या आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया, ये लो एक, मतलब दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दिया अपने को क्या करना है, शॉर्ट में करना है। एक बार चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आ गया कितना, 1 आ गया, ये लो 1/1। और एडजॉइंट बी जब भी निकालना है आपको, 2 गुणा 2 क्रम का जब भी हो, तो डायरेक्ट में क्या करूंगा, आप केवल क्या कीजिए, इन दोनों को तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, कोस थीटा तो कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा, ये लो यहाँ क्या हुई हो तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिए। और इन दोनों को, अच्छा सॉरी एक मिनट, इन दोनों को तो क्या कर दीजिए, आप पलट दीजिए। इन दोनों को पलट दोगे तो पलटने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इसमें तो आपके समझ में आएगा नहीं, अगला देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो इनको पलटोगे तो पलटने से क्या होगा, देखो कोस थीटा पलटोगे तो
कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दो को तो पलटना है, ठीक है, इन दो को तो पलट दिया, और इन दोनों का केवल और केवल चिन्ह बदलना है। चिन्ह कैसे? या तो देखो प्लस का तो किसका लगा दिया, किसका लगाया, माइनस का, और यहाँ माइनस है तो किसका लगा दिया, प्लस का। तो इतने में अपना क्या हो गया, काम खत्म हो गया। इतना हल करने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में तो अपने को पूरा ही करना पड़ेगा। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है ताकि अपने को फटाफट कई बार चेक करना हो तो आंसर सही है या गलत उसके लिए। जो अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली का ही क्या है, जो 5.1 है उसका प्रश्न नंबर 1 ही है। अब ये बोलना है कि ये जो आव्यूह है तो इसमें ये देखना है कि अक्ष के किस मान के लिए ये आव्यूह जो है वो अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं हो सकता, इसका इनवर्स अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कब ज्ञात नहीं कर सकते आपको ध्यान में ये मान लेता हूं, ये हमारी जो आव्यूह है वो क्या है, ए है। तो ये जो हमारी आव्यूह है इसकी सारणी का मान यदि कितना हो जाए, यदि 0 हो जाता है, यदि सारणी का मान हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो ये हमारी क्या होगी, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होती है, मतलब इसका इनवर्स अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो मैं इसको पहले क्या बनाऊंगा, इसको मैं बनाता हूं क्या, इसको बनाता हूं सारणी। तो 1 -2 3 1 2 1 अक्स 2 और -3 बराबर क्या है, 0। बस इसके उपसारणी ये सारणी बना करके बस बराबर क्या रख दो, 0। यदि 0 यदि होगा तो इसका इनवर्स ज्ञात नहीं होगा, हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अक्स का मान आप ज्ञात कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक पंक्ति से या किसी भी एक स्तंभ से आप सोल्व कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इतनी देर हमने किससे किया था, पहले स्तंभ से पहले पंक्ति से करते आ रहे हैं। मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, पहले ये तीसरी पंक्ति से मैं कर लेता हूं ताकि आपको जो और चीजें हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो देखो बाकी जरूरी नहीं इसी से करो, आप किसी से भी कर सकते हो, फर्स्ट वाले से और भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और गुणधर्म भी आप लगा सकते हो, तो गुणधर्म लगा दोगे तो और थोड़ा और सरल हो जाएगा। तो आप देखो अभी मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, तो इससे सोल्व करोगे तो देखो मैं एक बार ये लिख देता हूँ, अक्स 2 और -3 लिख दिए, ठीक है। अब चिन्ह किसके आएंगे तो आपको ये देखना है पहले, तो चिन्ह किसके, तो प्लस, ऐसा मत कहते ना प्लस माइनस प्लस, अरे पहले चेक तो करो, शुरुआत से आओ, यहां से आते हैं तो देखो प्लस माइनस प्लस, अच्छा किसका, प्लस का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लीजिए। और इनकी क्या बना देता हूं मैं, इनकी बना देता हूं उपसारणी, ये लो इनकी मैं बनाता हूं उपसारणी, और बराबर में क्या पड़ा है, 0। उपसारणी बनाऊंगा, अक्ष की उपसारणी देखोगे तो -2 3 2 1, और इस 2 की देखोगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, 1 3 1 1। -3 की देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या 1 -2 1 और 2, ये लीजिए। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और कई बार क्या होता है, गुणा भाग में यदि कोई गलती हो जाए तो आप उसको चेक कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फटाफट करवाने में क्या होता है कि थोड़ा सा कई बार प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है, तो आप उसको सही कर लीजिए करें अपने आप। तो ये क्या हो गया, कितना हो गया, -2, और बीच में किसका चिन्ह, -6 और -2 है, ठीक है। यहाँ करोगे तो कितना आया, 1 -3, यहाँ कितना है -3, और सोल्व करोगे तो कितना 2, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, इन दोनों को गुणा किया तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, -2 किसका हो जाएगा, +2 बराबर क्या है, 0। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा -8x, और माइनस के हल करने पर सॉरी किसका हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 को -2 से गुणा करो +4, और ये कितना आया, -0। तो -x कितना आ गया, ये x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास में मिलेगा कितना आएगा, -1। आप इसको हल करना, तो हल करने पर कितना मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा। तो ये हमारा किसका मान हो गया, x का मान, x का मान यदि ये -1 रख दोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, सारणी का मान 0 हो जाएगा, और सारणी का मान 0 हो गया तो इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। अब है प्रश्नावली जो 5.1 है उसका तीसरे का कौन सा प्रश्न है, तीसरा, बाकी पहला और दूसरा फिर आप खुद कीजिएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये 3 आव्यूह हमारे पास दे रखी, 3 अलग अलग दे रखी, 3 मैट्रिक्स दे रखी, उनका क्या ज्ञात करना, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सा बता देता हूँ, तीसरा, बाकी 2 आप कीजिएगा। तो आप देखिए कि x बराबर ये दिया है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान में है, एक तो किसकी जरूरत पड़ती है, इसके सारणिक के मान की। तो पहले क्या करोगे, इसकी क्या बना लोगे, सारणिक, इसकी डिटरमिनेंट बना दोगे। तो डिटरमिनेंट बनाओगे तो डिटरमिनेंट आप खुद बनाना,
इसकी क्या बना देना, पहले क्या लगा लेना, ये सॉरी सारणी का लगा देना, 2 डंडे खींच देना, ठीक है। उसकी क्या बन जाएगी सारणी, उसके बाद हल करोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि जगह की बचत हो जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, या तो पहली पंक्ति ले लो या पहला स्तंभ ले लो। मैं क्या कर लेता हूँ, पहली पंक्ति ले लेता हूँ या पहला, चलो ठीक है। ये लो पहली पंक्ति लोगे, तो पहली पंक्ति लोगे तो क्या क्या है, क्या क्या अपने पास, 0 1 और -1। अब इनके चिन्ह तो लगाओगे, चिन्ह किसका लगेगा वो देखो आप, किसका, अरे शुरुआत से ही तो है, तो प्लस माइनस और प्लस। और इनकी क्या देखोगे, उपसारणिक देखोगे। उपसारणिक क्या क्या, उपसारणिक लिख देता हूं मैं, ये लो इनकी उपसारणिक। तो उपसारणिक देखोगे तो 0 की उपसारणिक क्या है, -3 4 -3 4, ये लीजिए। और इसकी देखोगे 1 की, तो ये छोड़ दीजिए, क्या क्या है, 4 4 3 और 4। इसकी देखोगे -1 की, तो क्या क्या है, 4 -3 3 और -3। अरे मतलब ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दिए, जो बचा वो मैंने लिख लिया। अब इसको हल करना तो आपको आता है। ये तो क्या, अपना 0 को हल करोगे तो क्या आएगा, पूरा ही 0 आएगा। हल करने की क्या आवश्यकता है, -1। इसको हल करोगे तो आ गया 16 -12। और यह किसका आया, -1। इनको हल करोगे तो कितना, -12। और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, गुणा किया तो माइनस के कितना आएगा, 9 किसका हो जाएगा, प्लस के 9। तो ये लीजिए हल करोगे तो कितना आया, -4। और यहाँ कितना आ रहा है, -12 और +9 कितने हो गए, -3। -3 को इससे गुणा करोगे किसका हो गया, +3 कितना आ रहा है, -1। -1 आया, इसका मतलब इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, आपको ध्यान में है, हम क्या निकालते हैं, तो मैं निकाल लेता हूँ क्या, एडजॉइंट ऑफ अक्स। जो अक्स है इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने से पहले आप क्या करते हो, सबके क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे, सबके कोफैक्टर आपको लिखने हैं। और मैं कोफैक्टर डायरेक्ट में निकालूंगा, तो कोफैक्टर डायरेक्ट निकालूंगा तो देखो कोफैक्टर में डायरेक्ट निकालता हूँ। सबसे पहले इसका कोफैक्टर देखोगे, तो इसका कोफैक्टर देखने के लिए आप क्या करते हो, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दोगे, उसके बाद इसका मान कितना होगा बताओ, कितना आया, -12। देखिए आराम से, -12, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, गुणा किया तो गुणा करने पर किसका हो गया, प्लस के 12, कितना हो गया, 0। ये लीजिए किसका कितना आ गया, 0। अभी चिन्ह लगाना बाकी है, ये ध्यान दीजिएगा, चिन्ह लगाना बाकी है। चिन्ह में लगाऊंगा, या चलो ठीक है, ये मैं बाद में लगा दूंगा चिन्ह एक बार, है ना। अब इस 1 का देखोगे तो इस 1 का आप सोल्व करोगे, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो जो आया उसको हल करोगे तो 4 चौक 16। देखो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, कितना आएगा, हल करके बता दो, 4 चौक 16, 16 -12 कितना हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। ये लो, अब फिर इस -1 से सोल्व करोगे, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, -12 और माइनस का चिन्ह, -12 और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, -9 किसका हो गया, प्लस का 9, तो कितना आया, -3। इससे सोल्व करोगे, इसका लिखोगे। अभी तो केवल क्या लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में फिर बोल रहा हूँ मैं, अभी केवल इनकी उपसारणी का मान लिख रहा हूँ, सेकंड बाद में लिखूंगा। चिन्ह लगाते ही क्या बन जाएंगे, ये सेकंड। हाँ, इससे सोल्व करोगे तो देखो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो जो बचा इनसे हल करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस का चिन्ह, गुणा करोगे तो कितना आया, 3 आया, तो कितना हो गया, ये 1 आ गया यहाँ से। और अब किससे किसका देखोगे, अब देखोगे -3 से, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो हल कर लेना। हल करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा 3, यहाँ हल करोगे तो यहाँ हल करेगा कितना, -3 मिलेगा। देखो यहाँ से हल करोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये 4 बचे, हल करोगे तो 0 -3। ये लीजिए, अब इनका हल करते हैं, तो इनका हल करोगे, इसके लिए देखोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये छोड़ोगे, ये छोड़ दिया, ये पंक्ति ये स्तंभ, तो देखो इनको गुणा करो, 4 और माइनस का चिन्ह गुणा किया 3, कितना आ गया, यहाँ से आया कितना, 1। अब किससे हल करोगे, अब हल करते हैं इससे, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, 0 -4 किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। हल करके देखना, और यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ से हल करने पर आएगा -4। और अभी ये हमारे पास क्या, उपसारणी के मान निकाले। अब चिन्ह में बदलता हूँ, देखो प्लस माइनस प्लस बाहर लगाना है हमें, यहाँ मत कर देना, इसका प्लस कर दिया। देखो मैं एक बार इनके क्या करता हूँ, कोष्टक लगा देता हूँ, ये लो कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगा दिया। हाँ, अब देखो बाहर मैंने चिन्ह किसका लगाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, ये लीजिए। और इसका जो भी आएगा उसका क्या करना है, ट्रांसपोज तो करना है। तो अब आप देखिए आंसर क्या क्या मिला अपने को, मिला 0 -4 -3 -1 3, और ये कितना आ गया अपने पास में प्लस का 3, ये आ गया 1 -4 और -4, और इसका क्या है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 0 -4 -3 और -1 3 और 3 1 -4 -4, ये लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ अक्स हो गया, इसका मान आ गया। अब आपको इनवर्स निकालना आता ही है, तो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, तो मैं देखो इनवर्स यहाँ निकालता हूँ। तो इनवर्स निकालूंगा तो अक्स का यदि इनवर्स निकालना तो फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ अक्स और एडजॉइंट ऑफ हमारे पास क्या आएगा अक्स, ये आ जाएगा। तो 1 डिटरमिनेंट अक्स का मान कितना है -1, और ये हमारे पास में आ ही गया एडजॉइंट ऑफ अक्स कितना 0 -1 1 -4 3 और -4, यहाँ कितना है -3 3 और -4, और सोल्व करोगे तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा, यहाँ आएगा माइनस का क्या हो रहा है 1, और माइनस से गुणा कर लो आंसर आपको मिल जाएगा। तो माइनस से गुणा करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 0 के तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 चिन्ह बदल जाएंगे। ये लो कितना हो गया 4 -3 4 3 -3 और 4, ये लीजिए माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, आंसर मिल गया। या ऐसा भी आप रख सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है, एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और ये बोला कि ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और इसी की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है, क्या इनवर्स ज्ञात करना है। इतनी देर तो हमने इनवर्स ज्ञात करना देखा था डायरेक्ट, इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करना है। अब इसने क्या दे दिया, एक समीकरण के रूप में दे दिया। पहले तो ये सिद्ध करवा रहा, तो इसको तो आप सिद्ध कर सकते हो, प्रश्नावली 3 में आपने हल किया था। इनको सिद्ध कैसे करते हैं ना, और यदि जिन्होंने अभी तक जो प्रश्नावली 3 है वो इस अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इस जो हमारे पास जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो आप एक बार जरूर देखें ताकि ये आप इसको सोल्व कर सके। तो देखिए अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व कर, तो इसको तो आप सोल्व कीजिएगा। पहले तो क्या करोगे, ए स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हैं, और ए जो है उसको किससे गुणा कर लेना 6 से, और आई है, आई का मतलब 8 0 0 1, इसको किससे गुणा करना है 17 से, गुणा किससे होगा, सबसे होगा। अब इसके कंफ्यूजन में मत रहना कि जस्ट पीछे वाली प्रश्नावली हमने कौन सी पढ़ी थी, डिटरमिनेंट्स पढ़ी थी, सारणिक पढ़ी थी, उसमें केवल एक ही पंक्ति से गुणा करते हैं, एक ही स्तंभ से, तो उसको भूल जाओ। अंतर समझिएगा, हमारे पास अवयव है या फिर क्या है सारणिक है, यहाँ क्या है मैट्रिक्स है, हमारे पास अवयव है। अवयव में किससे गुणा होता है, बाहर वाला अवयव सभी से गुणा होता है, तो सबसे गुणा करना है, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 17 0 0 17 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको तो हल कर सकते हो। क्या लाना है, हमें एक शून्य अवयव लानी है तो ला सकते हो। अच्छा, और एक चीज आप ये और देखना कि ये जो हमारी जो समीकरण है, जो द्विघात समीकरण अवयव के रूप में वो बढ़ता कैसे है। तो सबसे पहले यदि ए दे रखा हो तो ए स्क्वायर, बी दे रखा होगा तो मैं क्या लिखूंगा बी स्क्वायर, किसका चिन्ह लगाना माइनस। अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस का मतलब ये है मुख्य विकर्ण के जो अवयव है इनका योगफल, तो इनका योगफल किया कितना आया 6 आया। और क्या करूंगा, ए स्क्वायर था, अब घात एक एक कम करूंगा, एक की घात कितनी 2 थी, यहाँ कितनी एक एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस क्या प्लस, हाँ क्या लिखना एक की घात 0, तो हमारे क्या यहाँ क्या लिखना है आई, एक की घात 0 करोगे तो क्या होता है 0 का मतलब एक ही घात किसी घात 0 करते होता है एक, एक नहीं मैं क्या करूंगा यहाँ इकाई मैट्रिक्स लिखूंगा, और यहाँ इसके जो गुणा में होगा वो क्या होगा, यहाँ तो इसके गुणा में क्या था ट्रेस था, ट्रेस का मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ क्या आएगा, इसकी सारणी का मान, यदि इसको मैं सारणी बना दूं उसका मान कितना आएगा, देखो 6, बीच में किसका चिन्ह माइनस, इनको गुणा करोगे तो माइनस में किसका हो गया प्लस का हो गया, तो अच्छा ये कितना हो गया, सॉरी ये कितना हुआ 8 और प्लस 9 कितना हो गया अपना 17, तो ये हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद में अब हल करते हैं, इसी की सहायता से क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना। तो मैं क्या करूंगा, सबको इनवर्स से गुणा कर दूंगा, इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दीजिए ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ये लीजिए ए इनवर्स, और ये लीजिए यहाँ भी किसे गुणा कर देता हूँ ए इनवर्स से, और इसको भी किसे गुणा कर देता हूँ ए इनवर्स से गुणा कर देता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए,
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए इनवर्स को यदि उसी सारणिक से उसी अवयव से गुणा करते हो तो हमारा क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई। और किसी भी अवयव को यदि इकाई अवयव से गुणा करते हो तो वापस क्या मिलता है, ए का ए मिलता है। या ए से आप याद रखिए, ए इनवर्स से ए हमारा कट जाएगा, क्या आएगा, ए आएगा -6। और अभी मैंने बताया ए इनवर्स को ए से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आपके पास में क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा, 17। ए इनवर्स को आई से गुणा करते हो तो वो की वही हमारी क्या मिलती है, अवयव हमें मिलती है। जैसे मान लो बी को हमें किसे गुणा करना है, आई से, इकाई अवयव से गुणा करना है तो वापस क्या मिलेगा हमें, बी का बी मिलेगा। बी इनवर्स को यदि आई से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, बी इनवर्स ही मिलेगा। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। और ए इनवर्स को इससे गुणा करोगे तो यहाँ से तो हमेशा 0 ही मिलेगा, क्योंकि शून्य अवयव से गुणा करोगे तो सारे अवयव क्या हो जाएंगे, 0। अब निकालूंगा मैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ज्ञात करना यहाँ से सरल है, क्या है, 17। ए इनवर्स उनको इधर भेज दूँ, ये तुम्हारी शून्य अवयव है। और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 आई, और माइनस का क्या है, ए। तो मैं ज्ञात करूंगा यहाँ से। तो देखो ए इनवर्स क्या आएगा, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 17 ए इनवर्स बराबर वो हमारा शून्य अवयव है तो 0 0 0 0, ये लीजिए। और 6 का मतलब हल करोगे तो 6 0 0 6, और माइनस ए है तो ए में लिख देता हूँ, ए क्या है, 2 -3 3 और 4, ये हमारे पास में है। अब आप इसको हल करोगे तो हल करने पर क्या आएगा, 6 0 0 6 ही आया। और माइनस कितना है, 2 -3 3 और 4। और आपको ये मान करके चलना है कि ये है ही नहीं, शून्य अवयव है ही नहीं। आपको मतलब किसको हल करना है, केवल और केवल इसको हल करना। देखो केवल और केवल इसको हल करना, लेकिन अपने को एक बार लिखना तो है। तो देखिए यहाँ हल करोगे तो 6 - 2 कितना हो गया, 4, और 0 -3 3, यहाँ कितना आया, -3, और ये कितना आ गया, 2। ये हमारा किसका मान आया है, 17 ए इनवर्स का। और ए इनवर्स का हमें मान ज्ञात करना है तो जो 17 है इधर आके कितना हो जाएगा, 1/17। तो इस प्रकार से हमारा किसका मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। और यदि डायरेक्ट हमें सोल्व करना होता तो एक बार चेक करने के लिए आपको देखना, तो मैंने एक तरीका बताया था डायरेक्ट। देखो क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ए, और सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो देखो डिटरमिनेंट ए, ये तो कितना हो गया, सारणी का मान तो कितना होगा, अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 17। तो ये लो 1/17। और एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था क्या करना था, इन दो को तो पलट दो, तो ये लो इन दो को तो पलट दिया, और इन दो का केवल चिन्ह चेंज कर दो। देखो यहाँ एक माइनस का था, किसका कर दिया, प्लस का, और यहाँ प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। इन दो को तो पलटना है, और ये ऐसे कैसे, बस क्या करना है, यहाँ चिन्ह चेंज करना है। अब एक ये छोटा सा ये क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी आप इसको सोल्व करना। और देखिए हमारे पास एक जो अवयव है वो देखिए एफ ऑफ एल्फा, और एफ ऑफ एल्फा का मान ये है, चाहे ए बोल दो एफ एल्फा ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले देखो इसको किसको हल करोगे आप, पर्सन नंबर सेकंड हल करना। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ए इनवर्स हमें ज्ञात करना। तो ए इनवर्स आप ज्ञात कर सकते हैं, तो ए इनवर्स आप ज्ञात करना। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। इसको भी आप हल करके देखना। आप क्या करोगे, एल्फा की जगह क्या रख देना, माइनस एल्फा। देखो यहाँ देखो इसको सोल्व करोगे तो मैं बताता हूँ क्या आएगा आपके पास में, ये आएगा कोस एल्फा। ए इनवर्स हल करोगे तो ए इनवर्स हल करने पर आपके पास ये आएगा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा। यहाँ से आपको मिलेगा कोस एल्फा 0 0 0 1, आपके पास ये आंसर मिलेगा। और अब आप देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, एलएचएस। और आप ये हल करोगे, देखोगे मतलब क्या करोगे, यहाँ एल्फा की जगह क्या रखोगे, माइनस एल्फा। देखो एल्फा की जगह माइनस एल्फा रखोगे, एल्फा की जगह माइनस एल्फा रखोगे तो आएगा क्या, तो ये कोस माइनस एल्फा क्या होता है, कोस एल्फा ही होता है। अरे कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता। साइन में माइनस का हो जाता है, बाहर आ जाता, तो माइनस बाहर आएगा तो किसका हो गया, प्लस का। तो इस प्रकार से ये माइनस बाहर आ गया, ये इसमें प्लस का हो जाता है। तो बताइए बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इस प्रकार से आप ये भी और ये हल करोगे। मैंने बताया था इनवर्स को खुद से गुणा करते तो आई आता है। और ये भी हल करना, ए हमारे पास है, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है। और इसका एडजॉइंट आपको निकालना आता है, दोनों को गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगा, जो सारणिक है इसकी क्या बनाओगे, सारणिक, और उसको किससे गुणा कर लेना, आई के बराबर आएगा। तो इसको आप हल कीजिएगा, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट कल।